क्लास 8 आज हम आपके चैप्टर 6 शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट में, भगवान के डाकिए, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब इनका कवि परिचय देख लो। इनका जीवन परिचय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। जन्म बिहार में स्थित मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में 1908 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे काव्य साधना में जुड़ गए, यानी उन्होंने काव्य रचना करने लग गए। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया, यानी इनको पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण। उनकी मृत्यु सन 1974 में हुई। 1974 में उनकी डेथ हो गई। रचना परिचय। इनकी रचनाएं देखो। काव्य इनकी हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इनका गद्य लेखन, यानी कि जो ये कविता, ये जो कहानी, स्टोरी राइटिंग वगैरह होता है ना, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी गद्य विद्याएं हैं, या जिन निबंध कह सकते हैं, इनको कहानी कह सकते हैं। ठीक है। अब कविता परिचय क्या है इनका देखो। ये जो इनका कविता लिखा है इन्होंने, राष्ट्र कवि श्री दिनकर द्वारा प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिए में प्रकृति के अंग कौन है, पक्षी और बादल को डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये डाकिए मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए देश से दूर तक जाते हैं, यानी कि जैसे ज़मीन में तो क्या होता है, सारी की सारी सीमाओं से बंधा हुआ है हमारा देश, सब देश जो भी हैं उनकी सीमाएं बनी हुई है। लेकिन हम जब ये क्या बोलते हैं, जो पक्षी है, बादल है, एरोप्लेन वगैरह भी है, तो क्या होता है, ये आकाश में, आकाश में तो ऐसी कोई सीमा नहीं बनी हुई है। उनकी लाई चिट्ठियों पेड़ बांसते हैं। किसकी लाई चिट्ठी, भगवान के जो डाकिए हैं, किसको कहा गया है, पक्षियों को और बादलों को। जो वो लाई गई चिट्ठियां हैं उनको कौन बांसते हैं, पेड़ पौधे बांसते हैं, यानी पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लुटाती है। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि बिना भेदभाव के जो ये प्रकृति है भेदभाव नहीं करती। अब देखो क्या है, जो पक्षी है और बादल है उनको भगवान का डाकिया कहा है, क्योंकि वो ऊपर आसमान में इधर से उधर, एक देश में दूसरे देश के ऊपर से उड़ते हुए जाते रहते हैं। उनको तो सीमाओं का पता भी नहीं है कि कौन से देश कहाँ पर ख़त्म होता है। वो तो निर्बाध रूप से, उनको कोई रोक टोक नहीं होती, वो ऊपर आसमान में उड़ते रहते हैं। तो पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते। यानी कवि कह रहे हैं, कवि ने इस कविता के माध्यम से जो पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है, क्योंकि वो एक देश से, महादेश से दूसरे महादेश में जाते रहते हैं और हम तो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी जो लाई चिट्ठियाँ हैं, उनका जो लाया संदेश है, वे क्या एक देश से दूसरे देश में जो संदेश लाते हैं, उनके संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। यानी कि जैसे बारिश होती है, एक देश की जो समुद्र है, तालाब है, जो भी पानी का है, वो ऊपर स्टीम बन के, भाप बन के उड़ता है और बादलों का रूप ले लेता है। अब उस बादल को क्या पता कि मुझे कहाँ पर बरसना है। ऐसा नहीं है कि एक देश से अगर उसने भाप ली तो वहीं पर ही वो बरसात करेगा, नहीं, वो उड़ते हुए दूसरे देशों में जाते हुए बारिश करेगा। वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। और पशु पक्षी है, वो जैसे एक पेड़ में बैठते हैं, एक फूल में बैठते हैं, उसकी सुगंध अपने पैरों में, चोंच में, पंखों में भरते हुए ले जाते हैं। दूसरे देश में वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सुगंध, खुशबू अपने पंखों से बिखेरते हुए जाते हैं। उनको कोई भेदभाव का पता नहीं है कि ये हमारा देश है, ये दूसरा, ये हमारी जगह है। तो इस कविता के माध्यम से भगवान ने बताया है कि बिना भेदभाव के लिए, मतलब एकता का संदेश दिया है ना। इनकी लाई हुई चिट्ठियों को हम लोग तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। अब ये है सेकंड पैराग्राफ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांख पर तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भगवान की लाई हुई चिट्ठियाँ हैं उनको मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं, उसको पानी और पहाड़ ही पढ़ते हैं, है ना। वो एकता का, सद्भावना का संदेश दे रहे हैं इसमें बिना भेदभाव के अपने देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी सुगंध है, पानी है, वो पहुंचाते हैं। और वास्तव में जो प्रकृति है वो भेदभाव नहीं करती। इसी तरह से हम मनुष्यों को भी भेदभाव के बिना ही
प्रेम भाव से रहना चाहिए। और जो धरती द्वारा भेजा गया सौरभ, यानी कि धरती जो अपना सौरभ यानी खुशबू जो भेजती है, किसके माध्यम से, जो पशु पक्षियों में पंखों में जो सुगंध घुस जाती है इस धरती की, इन फूलों की, वो एक देश की सीमा तोड़ के वो दूसरे देश में जाते हैं वो पक्षी, तो फिर वो एक देश की पंखों में अपना जो सुगंध है उसको उधर फैलाते हुए जाते हैं, सारे देश का बंधन, सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए। और वही है एक देश की भाव दूसरे देश में, यानी एक देश का जो पानी है वो दूसरे देश में बादल बन के उड़ता है और दूसरे देशों में वो पानी बिखेरता चला जाता है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आज ही बता दूंगी। अभी जैसे ये टिक द करेक्ट आंसर है, देखो, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ यानी सुगंध देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? ये थर्ड वाला, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से, वायु के रास्ते से, हवा के रास्ते से। भगवान के डाकिये द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाते हैं? मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, सही गलत का निशान लगाना। मनुष्य, पक्षी व बादलों के संदेश को समझने में असक्षम है। हाँ, यानी वो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, पक्षी और बादल सीमा बंधन में नहीं बंधे हैं। हाँ, नहीं बंधे हैं वो। पेड़ पौधे पहाड़ ईश्वर के संदेश वाहक है। हाँ, पेड़ पौधे पहाड़ ईश्वर के संदेश वाहक हैं। मनुष्य को जाति वर्ण, जैसे पशु पक्षी बादल पेड़ पौधे पहाड़ सब संदेश ले जाने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं। मनुष्य को जाति वर्ण के बंधन में बांध कर कार्य करना चाहिए? नहीं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में बता दूंगी। इस पोयम को पढ़ना है अच्छे से, जो आपका जो व्याख्या है इसी में दे रखी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे ये पढ़ के पता चल रहा, मैंने भी समझा दिया है। और ये टिक द करेक्ट आंसर और ये लिख देना है बुक में, नोटबुक में, जिसमें भी करते हो आप। और फिर अब इसके क्वेश्चन आंसर अभी मैं भेजती हूँ इसी वीडियो में, नोटबुक में अच्छे से अच्छी राइटिंग में करना है। ओके बेटा।